नए माली साल के पहले दिन स्टॉक मार्केट में रिकॉर्ड तेजी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नई तारीख रकम। मार्केट 1,27,538 पॉइंट्स पर ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स में 1900 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ा इजाफा कर दिया। पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 8 रुपये 36 पैसे इजाफा। नई कीमत 266 रुपये 79 पैसे फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल 10 रुपये 39 पैसे फी लीटर महंगा। नई कीमत 272 रुपये 98 पैसे फी लीटर मुकर्रर। पेट्रोल की नई कीमतों में 2.5 रुपये कार्बन लीवी आयद। कीमतों में 15 रोज के लिए इजाफे का नोटिफिकेशन जारी। अवाम ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को मुस्तरद कर दिया। हुकूमत का बिजली के बिलों से इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी खत्म करने का फैसला। वजीर तवानाई अवैस लगारी का चारों वुज़राए आला को खत। ताउन की दरखास्त। मुतादिद चार्जेस, टैक्सेस और ड्यूटियों से पेचीदगियों को दूर करने के लिए ताउन तलब। जुलाई से बिजली बिलों में से इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी नहीं ली जाएगी। सूबाई हुकूमतें मुतबादिल ज़राए से महसूलात वसूल करें। वजीर तवानाई अवैस लगारी का खत। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में मखसूस नशिस्तों की तकसीम का मामला। पेशावर हाईकोर्ट ने मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब 23 अरकान को हलफ लेने से रोक दिया। आइन और कानून के मुताबिक पीटीआई मजीद नशिस्तों की हकदार है। वकील के दलाइल। आप इलेक्शन कमीशन जाएं, ना फिर यहाँ आए। आपको खवातीन की मखसूस नशिस्तें चाहिए या अकलियतों की? अदालत का इस्तफसार। वकील ने कहा जब एलामिया जारी हो जाए तो फिर इलेक्शन कमीशन कुछ नहीं कर सकता। अदालत से मेंबरान का हलफ रोकने की इस्तदा। अदालत ने स्पीकर और इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी कर दिया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास आज होगा। इस्लामाबाद, सिंध, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस की तैनाती पर गौर होगा। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के लिए तीन सीनियर जजेस के नामों पर गौर होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की पहले ही सीनियरिटी लिस्ट जारी हो चुकी है। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। जुड़वा शहरों में 41 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। एमडी वासा ने रावलपिंडी में रेन इमरजेंसी नाफिज कर दी। नाला लई कटारिया के मुकाम पर पानी की सतह 14 फीट तक बुलंद। रावल डैम और समली डैम की भी निगरानी जारी। मुल्क भर में 5 जुलाई तक मानसून की बारिशों की पेशगोई। सियालकोट, नारोवाल, गुजरावाला, वजीराबाद, डेरा गाजी खान और राजनपुर में फ्लैश फ्लडिंग का खतरा। पीडीएमए ने पंजाब इमरजेंसी सर्विसेज और डिप्टी कमिश्नर्स को मुरासला जारी कर दिया। पाकिस्तान का सालसी अदालत के ज़िमनी फैसले का खैर मकदम। सालसी अदालत ने अपना दायरा इख्तियार बरकरार रखा है। ज़िमनी फैसले से जाहिर होता है सिंतास मुआहिदा दुरुस्त और फ़आल है। भारत को सिंतास मुआहिदे पर यकतरफा कार्रवाई करने का कोई हक नहीं। ज़िमनी फैसला पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तौसीक़ करता है। पाकिस्तान भारत पर जोर देता है सिंतास मुआहिदे को मामूल के मुताबिक चलाया जाए। तर्जुमान दफ्तर खारिजा। इस्लामाबाद में 14 बरस से ज़ेर इल्तवा मॉडल जेल की तामीर के मंसूबे पर काम तेज। 2 बैरिक्स मुकम्मल। चेक पोस्ट और मरकजी वॉच टावर तकमील के करीब। वज़ीर दाखिला और तलाल चौधरी का सेक्टर 816 में ज़ेर तामीर मॉडल जेल का दौरा। प्रोजेक्ट के पहले मरहले को रवां बरस मुकम्मल करने की डेडलाइन। मोहसिन नकवी ने कहा तामीराती सरगर्मियां हर सूरत मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल की जाएं। पहले मरहले में मॉडल जेल में 1500 कैदियों की गुंजाइश होगी। मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आईनी बेंच का नज़रसानी फैसला। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को खत लिख दिया। मखसूस नशिस्तें नज़रसानी मुख्तसर फैसले का 12 जजेस का दस्तखत शुदा ऑर्डर ऑफ द कोर्ट जारी करने का मुतालबा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सलमान अकरम राजा के जरिए रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को खत लिखा। 27 जून को सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तें नज़रसानी केस का मुख्तसर फैसला सुनाया, जबकि मुख्तसर फैसले के ऑर्डर ऑफ द कोर्ट में सिर्फ 10 जजेस के दस्तखत शामिल हैं। जस्टिस सलाहुद्दीन पवहर के बेंच से अलहदा होने के बाद 12 जजेस के दस्तखत होना लाजम है। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने अलग राय दी। जस्टिस मजहर और जस्टिस हसन अजहर की राय भी अलग है। खत का मतन सुन्नी एहतियात काउंसिल ने भी 12 जजेस के दस्तखत के साथ हुक्मनामा जारी करने की इस्तदा कर दी। ईरान को एटमी हथियार हासिल करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। G7 वज़राए खारजा का ईरान से मुतालिक मुश्तरका एलामिया।
ईरान से अफजूदगी की गैर जरूरी सरगर्मियां दोबारा ना शुरू करने का मुतालिबा। ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर जामे काबिल तस्दीक और देरपा मुआहदे के लिए मुज़ाकरात की बहाली पर जोर। ईरान में IAEA चीफ की गिरफ्तारी और फांसी के मुतालबात की मजम्मत। G7 मुमालिका इसराइल ईरान जंगबंदी की हिमायत का अयादा। अमेरिका का शाम पर इक़्तिसादी पाबंदियां खत्म करने का ऐलान। ट्रंप ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। साबिक शामी सदर बशर अल असद, दाइश और ईरानी इत्तेहादियों पर पाबंदियां बरकरार रहेंगी। अमेरिका शाम को दहशतगर्दी की मुआवन रियासत करार देने के फैसले का जायजा ले रहा है। शामी वजीर खारजा का पाबंदियों के खात्मे का खैर मकदम कहा। पाबंदियां उठाने से शाम आलमी बरादरी के लिए खुल जाएगा। पाबंदियों का खात्मा तामीर नौ और तरक्की का रास्ता हमवार करेगा। अमरीकी हुकाम। इसराइल की गजा में वहशियाना बमबारी। अस्पताल, स्कूल, इमदादी मरकज कैफे को निशाना बनाया। 95 फलस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी। साहिल पर वाक़ कैफे में इसराइली नेवी की बमबारी से 39 अफराद शहीद हो गए। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू आइंदा हफ्ते अमेरिका का दौरा करेंगे। नेतन्याहू की पीर को अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात शेड्यूल। गजा में जंगबंदी और यरगमालियों के तबादले के मुआहदे पर पेशरफ्त का इम्कान। अमेरिका इसराइल को $510 मिलियन का गोला बारूद देगा। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक जंगी इमदाद में बॉम्ब और गाइडेंस किट्स शामिल। गजा की मौजूदा सूरत हाल की जिम्मेदार हमास है। हमास ने हथियार डालने से इनकार और मुहर्रियों को हिरासत में रखा हुआ है। अमेरिका गजा में सीज फायर के लिए कोशिशें करता रहेगा। ईरान के साथ हमारे अमल ने साबित किया कि हम चाहते हैं। तर्जुमान अमेरिकी महकमा खारजा टैमी ब्रूस की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, सदर ट्रंप ने मशरिक़ वस्ता को हमेशा के लिए तब्दील कर दिया। पाकिस्तान का गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा। सलामती काउंसिल गजा में इसराइली मजालिम रोकने के लिए फौरी इक़दामात करे। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का खिताब। कहा, गजा के शहरी एक छोटे से इलाके में महसूर और बार बार नकल मकानी पर मजबूर हैं। फ़लस्तीन में हर गुजरते दिन के साथ ग़िज़ाई क़िल्लत में इजाफा हो रहा है। मोसाद ने ईरानी जौहरी साइंसदानों को कत्ल करने के लिए 15 साल तक निगरानी की। खबर एजेंसी के मुताबिक इसराइली हुकाम ने बताया कि ईरान के 12 जौहरी साइंसदानों को एक साथ कत्ल करने के लिए 15 साल तक उनकी नकलो हरकत पर नजर रखी गई। ईरान पर हमलों के वक्त का इंतखाब भी इंतहाई एहतियात से किया गया था ताकि साइंसदान फरार या छुप ना सकें। ईरान इसराइल की हालिया 12 रोज़ा जंग में 17 ईरानी जौहरी साइंसदान शहीद हुए थे। एलन मस्क ने अमेरिकी हुकूमती अखराजात की हद $5 ट्रिलियन तक बढ़ाने के मंसूबे को पागलपन करार दे दिया। सोशल मीडिया पर जारी बयान में एलन मस्क ने खबरदार किया कि अगर ये बिल मंजूर हुआ तो एक नई सियासी जमात बनने पर संजीदगी से गौर करूंगा। अमेरिका को डेमोक्रेटिक्स और रिपब्लिकन्स के मुतबादल की अशद जरूरत है। मौजूदा सियासी ढांचा मुल्क को मालियाती बहरान की तरफ ले जा रहा है।